हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है ड्रग डिस्कवरी का। अभी आप सबको पता है कि ड्रग डिस्कवरी क्या होता है, क्यों करते हैं ड्रग डिस्कवरी और क्या इसका रोल है। ठीक है, वो मुझे बार बार आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे क्या है ड्रग डिस्कवरी का, हम न्यू ड्रग बना रहे हैं। ठीक है, जो न्यू ड्रग को उसको डिस्कवर कर रहे हैं। कैसे करते हैं? डिसीज़ की पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसको वैलिडेट करते हैं, टारगेट ढूंढते हैं, फिर लीड ढूंढते हैं, है ना। ये सारा काम जो है फिर फाइनल वो ड्रग जो बन के क्लिनिकल ट्रायल्स में जाती है और देन फाइनली पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है। ठीक है, और ये डॉक्टर ग्वालेट करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग को डिस्कवर किया था। ठीक है, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग का यूज़ क्या है? हिट टू लीड जनरेट करना या लीड टू लीड जनरेट करना। ठीक है, डिसीज आइडेंटिफाई हुई, टारगेट आइडेंटिफिकेशन हुआ और वैलिडेट हुआ, देन उसके बाद सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड कॉम्बिटोरियल सिंथेसिस। कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री क्या क्या मतलब है कि कॉम्बिनेशन में क्या करते थे इसमें? मॉलिक्यूल्स जो है हमारे कॉम्बिनेशंस में बनाते थे, ऐसे ही था। यस मैम। क्यों बनाते थे कॉम्बिनेशंस में हम मॉलिक्यूल? कॉम्बिनेशन में हम मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं? पहले हम कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री को फॉलो नहीं करते थे, बट अब हम कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? पहले क्या था कि हमने एक मॉलिक्यूल उठाया तो उसको ही आइडेंटिफाई करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। अगर फर्दर बीच में कोई भी स्टेप मतलब वो जितने भी हमारे स्टेप हैं उनको फॉलो नहीं कर पाया तो उस मॉलिक्यूल क्या होगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इतना जो हमने टाइम कंज्यूम किया, इतना जो हमने मनी वेस्ट की, सब कुछ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री क्या करती है कि उसी मॉलिक्यूल के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती है। ठीक है, जैसे ए बी, बी ए, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के उसने क्या करा, शुरू किया कि अगर एक में से इन सब कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन फेल होता है तो स्टिल आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री भूल गए? ऐसे ही था। यस मैम। हम्म, कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री के साथ हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है जनरेट होते थे। देन हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। उसके बाद हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग क्या है हमारी? इन सिलिको टेक्निक। देन उसके बाद लीड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन और फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल, देन एनडी अप्रूवल और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और बाकी जो है मार्केट में गई। ठीक है, अब क्या होता है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में? हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेती है, उनको स्क्रीन आउट करती है। देन उसके बाद हिट जनरेट होता है। हिट जनरेट के बाद लीड जनरेट होगा। लीड जनरेशन के बाद लीड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, लीड को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद उनके बायो ऐसे या फिर एनालिटिकल्स टूल्स को अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद अप्रूवल, अप्रूवल के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद क्लिनिकल मैम ट्रायल, मार्केटिंग। हाँ मार्केटिंग। ठीक है, कौन अप्रूवल देते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स का? मैम एनडीए। एनडीए से पहले किससे लेना है? कौन सा देते हैं? आईएनडीए, आई एन। यस। आईएनडी, फिर यस मैम। एनडीए, फिर यूएस एफडीए, है ना। ये सारे जो है अप्रूवल लेने हैं। क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सा अप्रूवल लेते हैं? आईएनडी। प्री क्लिनिकल्स के लिए एनिमल एथिक्स कमेटी, उससे लेंगे ना अप्रूवल। एनिमल से अप्रूव करवाने हैं हमने। यस मैम। हम्म, विजिलेंस ध्यान से पढ़ो। देन उसके बाद आता है
क्या होता है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग? हमें पता है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग क्या करता है, स्क्रीन आउट करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में, उनमें देखता है फार्माकोलॉजिकल, जेनेटिकल या बायोलॉजिकल टेस्ट, इन सबको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाथवे से या कुछ भी। तो जो हमारा थाउजेंड मॉलिक्यूल्स को ये स्क्रीन आउट करता है, ठीक है, और जो ये वाइटल प्ले रोल करता है किसमें, ड्रग डिस्कवरी में। अब क्या करता है ये, हिट को जनरेट करता है, देन हिट टू लीड जनरेट होता है। हिट क्या होता है, हिट कंफर्म करता है कि कितनी बाइंडिंग अफिनिटी होगी टारगेट से, ठीक है। अगर उसमें बाइंडिंग अफिनिटी हमें मिल गई जितनी हमें रिक्वायर्ड है कि ये प्रॉपर ढंग से बाइंड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद बायो ऐसे या कुछ भी करेंगे, देन रीटेस्टिंग करेंगे उसको कंफर्म करने के लिए कि जो हमारे पास से हिट जनरेट हुई थी उसमें उतनी मतलब एक्टिविटी है टारगेट से बाइंड होने के लिए जितनी वो पहले शो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है लीड जनरेट करते हैं, ठीक है। लीड क्या है, जिसके पास थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, बट उसमें सब ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो है जिसको अभी भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको वो कंप्लीट वो चीज़ नहीं बनी, इसलिए हम लीड को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. उसके Yes, ma'am. बाद जो कंपाउंड जो Yes, सिलेक्ट किया ma'am. है उसके अलग अलग पैरामीटर, जैसे बाइंडिंग अफिनिटी कितनी है, या सिलेक्टिविटी कितनी है, एफिकेसी कितनी है, साइटोटॉक्सिसिटी तो नहीं है, या ये सारी चीज़ें कितनी एल्ब्यूमिन बाइंडिंग है, कितनी प्रोटीन बाइंडिंग है, कितनी इंट्रैक्शंस हैं, ये सारी चीज़ों को हम जो है वो पैरामीटर को सब चीज़ों को ध्यान रख के जो है हम देन लीड वो है जनरेट होती है, ठीक है। और ये कॉमनली रेफर टू वही लीड जनरेशन और हिट टू लीड, ठीक है, या तो डायरेक्ट ये लीड जनरेशन करता है या फिर हिट टू लीड जनरेट होते हैं। उसके बाद वही प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटेड। अब क्या होता है, हम जो यूज़ करते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट्स जो है वो यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और माइक्रो टाइटर प्लेट्स में जो है हमारा सॉल्यूशन जो है हम डालते हैं उसमें, जो जिसको भी हमने देखना है या मॉलिक्यूल्स डालते हैं, ठीक है, जिसको टेस्ट करना है। उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए जो हम रखते हैं, देन लास्ट में क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, या तो माइक्रोस्कोपिकली या एनालिटिकल टेक्निक्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगी? Ma'am, NMR. एनएमआर, एक्सरे, मास, यूवी, है ना, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम यूज़ करते Yes, हैं। ma'am. कलरीमीट्री, ठीक है, कलरीमीट्री, यूवी, ये एनालिसिस के लिए बेस्ट होते हैं ये। और कोई भी ऐसे जैसे किसी को लेबल किया है या उनकी वेवलेंथ देखने के लिए, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन देखने के लिए, ये दोनों बेस्ट होते हैं, यूवी और कलरीमीट्री, ठीक है। अब पहले हिट देन हिट को देखते हैं कि वही हमने अभी बोला है कि हिट मतलब देखते हैं कि कितनी बाइंडिंग अफिनिटी टारगेट से है। उसके बाद अगर हमारा कंफर्म होता है देन उसके बाद हम एक बार रीटेस्ट करते हैं कि जो हमने पहले चीज़ें देखी थी वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं या नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, क्या जनरेट होता है, हिट के बाद क्या जनरेट Ma'am, होता है, hit. Lead. लीड जनरेट होता है, ठीक है। लीड जिसके पास फार्माकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है बट स्टिल इट नीड्स मॉडिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरली उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है अभी। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है जैसे ऐसे प्लेट्स, माइक्रो टाइटर प्लेट्स, हमने जो टॉपिक छोड़ा था पीछे ऐसे वाला, वो हाइड्रोपोर स्क्रीनिंग उसका एक पार्ट है, ठीक है, ऐसे मतलब हिट से जो है हम लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो टाइटर प्लेट्स में क्या होता है, एक ये देखो इमेज बनाई हुई है, ऐसे करके एक लंबी सी प्लेट्स होती हैं और इसमें अलग अलग जो है वो सैंपल डालने के लिए जगह पड़ी होती है।
ठीक है। उसके बाद क्या करता है, DMSO टेस्ट कंपाउंड हम लेते हैं। DMSO मतलब डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, यही फुल फॉर्म है इसकी। है ना। उसके बाद जो है दे वुड आल्सो कंटेन प्रोटीन सेल्स, जिसको हमने एनालाइज करना है। ठीक है। और एक को क्या करेंगे हम एज ए कंट्रोल सर्व करेंगे ताकि कंपैरिजन में हेल्पफुल हो। ठीक है। डिटेक्शंस के लिए स्पेक्ट्रोमीटर्स, वही फ्लोरेसेंस, मास, NMR, FTIR। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, गैस लिक्विड आयन एक्सचेंज, माइक्रोस्कोपी, स्क्रीन इंटरनल माइक्रोस्कोपी। ठीक है। कॉलरीमीटर, ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ी होंगी उसमें। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की उसमें क्लास में ये सारी पढ़ी हुई है ना सारी, क्रोमेटो और स्पेक्ट्रो। यस मैम। सबका मैकेनिज्म्स और प्रिंसिपल्स पता ही होंगे आपको। अब जो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है वो हमारी दो तरह की होती हैं, एक फंक्शनल्स एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल्स में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं एग्जैक्टली हाउ द कंपाउंड इंटरेक्ट्स विद टारगेट। ठीक है। और दूसरे में क्या होता है कि फाइंड आउट करते हैं कि कंपाउंड कितना इंटरेक्ट हुआ है और कितना इंटरेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। फंक्शनल में क्या है, फंक्शनल में क्या है,